हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैसेज ही इतने इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो पर बने रहें। और आज मैं अपना वीडियो में दिखूंगी मतलब तोड़ा फोड़ी करने में, क्योंकि मैं सूट ही ऐसा सील रही हूँ आज। इसमें बहुत तोड़ फोड़ करी आज मैंने। ठीक है, तो यह वीडियो तो आप देखते रहो। और आज बहुत स्लो काम हो रहा है क्योंकि सूट ही ऐसा है, पूरा मोती वर्क है सूट पे। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हो रहा है, इसलिए आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल आराम आराम से कर रही हूँ, क्योंकि इन सूटों में टाइम लगता है, क्योंकि सुई टूटने के चांस रहते हैं। और 2-3 सुई तो मेरी टूट भी गई थी वो धोखे से, क्योंकि ब्लैक कलर का सूट था। मैंने कोशिश तो बहुत की थी मोती हटाने की, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ये मोती है ना कपड़े के अंदर गड़ जाते हैं और वो दिखते नहीं है। तो उसके ऊपर अगर सुई आ जाती तो फट देसी ने सुई टूटा है। तो 2-3 सुई तो मेरी कल टूटी गई थी। तो चलो भैया, तो काम होता रहेगा। कमेंट पढ़ ले हुए हैं कुछ बाणा के, कुछ डाउट हैं और कुछ सजेशन हैं जो एक दूसरे के काम आवेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही काम आवेंगे। क्योंकि घर में बैठी औरतें हैं जो वीडियो देखने लग रही हैं, लेकिन वे की है कि उनके मन में कुछ डाउट होंगे और कुछ सोचती होंगी भाई ऐसा अगर मेरे साथ हो रहा है तो क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उस चक्कर में तो हो सकता है इनमें कोई आपका डाउट हो और वो क्लियर हो जाए, है ना। तो एक बेबे ने तो मेरे तो पूछी है आपकी कौन सी मशीन है। तो मशीन बेबे अजुकी है और बायो की मशीन है। और मशीन की डिटेल आपने नीचे वीडियो में मिल जाओगी सारी, आप वो वीडियो देख सको हो। और आगे कमेंट है, तन्नू एंड तन्नुमान लाइफस्टाइल की ऑडियंस, प्लीज़ ऐसे लोगों का भी हाल बताओ जो समझते हैं कि सिलाई करना कोई बड़ी बात नहीं। वो तो हम बस करते हैं, बस कटिंग में ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए वो ही दिन अपने कपड़े उठा के हमें दे जाके कटिंग कर दो, जिससे उनका काम भी हो जाए, इनको कुछ खर्चा भी ना पड़े। और ऐसे रिश्तेदारों के कपड़ों को कटिंग करने में हमारा कितना टाइम और आयरन वेस्ट होता है, वो इनको नहीं दिखता। प्लीज़ सब बताएं ऐसे रिश्तेदारों का क्या करें। बिल्कुल सही, बेबे ने बहुत बढ़िया बात बोल ली है। देखो, रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड करा है। अगर रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी है या घर कुणबे का कोई भी है, उसके ऊपर डिपेंड करा है कि वो आपके कितने काम आवे है। सब तो पहली बात तो यह है। अगर आपने लागे है कि वो आपके काम आवे है, मतलब कोई न्यू है अगर ना, कोई कितना सोच ले और कोई कितना सोच ले। अगर आपने लागे है कि उस इंसान ने आपका साथ दिया कहीं ना कहीं, या फिर वो आपके लिए काम आता है आपके भी, तो आप उसकी करके दो। तो भाई देखो, कुछ आपका भी बना है हक कि आप उसकी किसी चीज़ में हेल्प करो अगर उसने आपकी करी तो। और आपने मतलब वो कदे आप उसने से देते नहीं, कदे आपके वो काम नहीं आता है, चाहे फिर वो कितना ही टच में हो, कितना ही बढ़िया रिश्तेदार और कितना ही किसाए भी हो, फिर आप उनका पल्ला झाड़ लो। क्योंकि देखो, यो अपना काम है, आप अपने काम ना छोड़कर ना उनका काम करो। तो मतलब उनने तो अपने पैसे भी बचाने हैं और काम भी करवाना है। नु कह दो मेरे देरो टाइम ना है, सिर्फ यही बात बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है। इस तक ये रहेगा कि उसने नु भी ना लागा कि भैया जानबूझ कर ना करना चाहती। और मतलब आपने भी नहीं लगेगा कि मैंने उससे मना करा। क्योंकि कई बार क्या हुआ ना कि मतलब कुछ इंसान ही से होया करे जो मुँह पर बोल दे, मेरी तरह मुँहफड़ कुछ ही से होया कर रहे हैं जो मतलब बोल ना पाते। मन में तो सोचेंगे वे कि मैं नू बोल दूँ, लेकिन वे सामने वाले के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो फिर उड़े ये बहाने ही बनाने पड़ा है, उड़े बहाने काम आवा है। तो वहाँ पर आप उन बहाना बनाओ कि मेरे पास टाइम नहीं है। और कोई नया कुछ लेकर आवा हवा तो बोल दो भाई मुझसे नहीं होगा ये। मतलब इस तरीके से मना करो उसको कि मतलब उनको भी बुरा ना लगे और आपको भी ना लगे कि भाई मैंने उसको मना किया है या वो कुछ भी। ठीक है, क्योंकि देखो भाई हमारे पास भी टाइम है, आयरन भी वेस्ट होती है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, सबको पता है बिजली इतनी महंगी हो रखी है। तो भाई बिजली भी बचाओ अपनी और टाइम भी बचाओ, क्योंकि उनने तो कुछ लेना देना है नहीं। तो भाई सिलाई में कोई दिक्कत ना है, कुछ सिलाई में तो 2 टाके सब मार ले हुए हैं, या बात सही कवा है हवा। ठीक है, लेकिन मेन तो कटिंग में ही है, कटिंग कर लो ना। फिर तुम कटिंग में ही दिमाग लग गया है, कटिंग में ही टाइम लग गया है, सिलाई में क्या टाइम लग गया है। तो इतने पीछे लगाने की ज़रूरत ना है। ठीक है, तो आप बाकी और कोई मान है इसी, कोई और नया सजेशन दे सकती हो तो प्लीज़ दियो, ताकि एक दूसरे ने हेल्प मिले। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत आए हैं, और खैर मेरे पास तो नहीं आते, सब ना पता है इसका तो प्रोफेशनली काम है या तो नहीं करेगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी ऐसा तो खैर अभी तक तो कोई आया नहीं है। अगर कभी कोई आया भी तो मैं तो इंसान को देखूंगी कि भी वो मेरे कितने काम आता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर मुझे लगता है कि वो मेरी हेल्प करता है या भाई मेरा
काम आता है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ अपने अपने निकलवाता है तो मैं बिल्कुल ना करूँ, चाहे मैं ठाली क्यों ना बैठी हूँ। ठीक है। तो भाई एक और कमेंट है, मेरे पास अर्जेंट सूट आता है तो मैं पहले एडवांस लेती हूँ। बिल्कुल सही बात है, अर्जेंट का सूट आए तो उसका एडवांस पहले ले ले ताकि वो अपना सूट उठाए या ना उठाए, हमारी हेडेक ख़त्म। बहुत अच्छी बात है। तो एक बेबे का कमेंट है, दीदी कुछ औरतें हैं जो सिलाई करती हैं, उनके पास बहुत कपड़े पड़े होते हैं और वह उसे सिलाई के माध्यम से ही अपनी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं हम तो टाइम पास करने के लिए करते हैं। अब बताओ, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस काम के माध्यम से हम कमाते हैं, अपना खर्चा पूरा करते हैं, और उसी को कहते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे लोग कस्टमर के कपड़े भी 3-4 महीने के बाद देते हैं। हाँ देखो, बहुत गलत बात है यार, जो हमारी मतलब देखो, मैं अपने काम में अपनी रोजी रोटी मानू हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे काम तक मैं अपने बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मैं कभी इस काम को टाइम पास नहीं बोला है मैंने, कभी भी। आज तक मेरी इतनी वीडियो पड़ी हैं, कभी भी मैंने अपने काम को टाइम पास नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला है कि मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, ठीक है, और हर इंसान पैसे के लिए ही काम करता है। अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, वो भी मैं पैसे के लिए ही बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पैसे के लिए ही यूट्यूब पर आए हैं। और यूट्यूब पर ना टाइम पास के लिए भाई और बतेरे सोर्स है। इंस्टाग्राम पर आप रील स्क्रॉल करने लग जाओ, 2 घंटे क्यों कर निकल जाओगे, आपने पता भी नहीं चलेगा। टाइम पास करना तो वहाँ करो, मैं तो टाइम पास नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपना सिलाई करके टाइम पास कर रही हूँ और ना ही मैं अपना यूट्यूब पर काम करके टाइम पास कर रही हूँ, ठीक है। अपना आप ना इतना बिजी रखो कि भाई ये फालतू की चीज़ सोचने का अपना टाइम मैंने मिला है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना कि मतलब हम यो काम कर रहे हैं, इससे हमारे पैसे आ रहे हैं, और बहुत मतलब ये हमारे बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो इस काम तक दबने लग रहे हैं, ठीक है। और काम न काम की तरीके तक करो, और आप उस सूटा न 3-4 महीने बाद पड़े रहे हैं तो फिर वो काम के तरीके तो थोड़ी ना काम कर रहे हैं। हद हो रही है। फिर तुम करो ही मत। अगर तुमने टाइम पास करना, टाइम पास करनी थी तो और बतेरे जरिए 4 लुगाई हम बैठ जो बीच में, वे थारा 2 घंटे क्यों कर लिकट जाएंगे इधर उधर की बात करके, पता भी ना चलेगा। तो अपने काम ने, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसने टाइम पास तो बिल्कुल मत बोलो, ठीक है। टाइम पास तई कोई कर कुछ करे को ना, वो सिर्फ देखेगा, और जिसने कुछ करना होगा ना वो देख कर सीख कर कुछ करेगा, वो नहीं होता टाइम पास। टाइम पास हुआ देख लिया और छोड़ दिया, देख लिया और छोड़ दिया, ठीक है। और जिसने कुछ करना होगा वो देख के सीख के और फिर कुछ करेगा। बेबे बात है इसी, अपनी जो दुनिया है ना, या ये सारे डाल की दुनिया गोल है, तो इस गोल दुनिया में है ना हर तरह के बंदे हैं। पाँचों जैसे एक हाथ में 5 उंगली है ना, सेम नहीं है ना पाँचों, तो उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। वो डिपेंड करा है कि उसकी सोच किसी है। क्योंकि आप अभी तो आपने दुनियादारी शायद देखी नहीं होगी, और देखी है तो आपने इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। कई बार तो हमने ऐसे ऐसे इंसान टकरा जावा जहाँ हमारी सोच ख़त्म हुआ है ना, उड़े तो उनकी सोच शुरू हुआ है। यह बात बहुत गहरी है लेकिन सच्चाई है। या हमारी लाइफ में हर तरह के लोग आवे, हर तरह के इंसान मिले हैं हमने, तो उसमें तब बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जहाँ हम सोचना बंद कर देवे ना कि बस यहीं तक है भाई, हम इस आगे हमारा मतलब नहीं है कुछ भी, उड़े तो तभी लोग सोचना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब हम लोगों की वो करके न, ना तो हम उनकी होड़ करना चाहते हैं ना करनी चाहिए। होड़ तो किसी की करनी भी नहीं चाहिए। एक हाउसवाइफ और एक अच्छी हाउसवाइफ और एक होनहार हाउसवाइफ वाई हो है जो अपना घर देख कर चल है। न्यू कहा अगर बड़े शाने घर देख खाइए और पड़ोसी देख कमाइए। घर देख कर खाना चाहिए। अगर आपके घर में 4 रोटी चटनी रोटी है ना तो वो ही खा लो। आपने ज़रूरी ना कि आपका पड़ोसी पनीर खावा तो आपने भी पनीर खाना है, ठीक है। और पड़ोसी ने देख कर कमाना चाहिए। आप नू देखो कि अरे यार वो इतना कमा रहे तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो कमाऊँ ना। क्योंकि वो देखने का अगर करेगी अपना और दिखेगी सब ने, तो ऐसा होना चाहिए कि करो अपना और दिखे सब ने कि हाँ भाई फलानी इतना काम कर रही है, इतनी कमेरी हर नू है, ठीक है। तो मेहनत करो, मेहनत का हमेशा फल मिला है। ये चीज़ मैंने सारी है ना, मतलब खुद में है मेरे नू ना है कि मैं ये खाली आपने अड़ बैठ कर ना ज्ञान दूँ हूँ। मेरा सारा पड़ोस मेरी वीडियो बहुत सारे देखे हैं, और कोई भी कमेंट करके बता सका है कि मेरी ये बात कहाँ तक झूठ है। क्योंकि मैं फालतू की फंडा में ना तो बढ़ती और अपने काम से इतनी मतलब रखूँ हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, सब न पता भाई तन्नू ने कितना मतलब शुरू तक जिस दिन तक इस घर में आई हूँ, इस घर में आई हूँ उस दिन तक नहीं, मेरा तो बचपन है
काम करते करते लिखड़ा है। मतलब जिस टाइम तक मैंने होश संभाला है ना, उस टाइम तक काम करते आई हूँ। मेरे मायके में, मेरे पड़ोस वाले, मेरे घर कुंबे वाले हर कोई नो बता देगा इस छोरी ने कितना काम कर रखा है। और मेरे ससुराल में भी बता देंगे कि भाई ये इनका बहू किसी आ रही हर के करे है। ठीक है, तो अपना ऐसा स्टैंड बनाओ कि 2 आदमी आपने। और हाँ, एक चीज़ थी और, मतलब टैग लाग रहा है मेरा कि घनी बोल रहा है, लाग गया रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यो टैग मेरा घर में भी लाग रहा है, हर पड़ोस में भी लाग रहा है। बट आई डोंट केयर। जड़ा बोलने का होगा उड़ा मैं बोल लूँगी, जड़ा स्टैंड लेना होगा उड़ा मैं लूँगी, अपने ते ही भी लूँगी। अगर कभी मैंने ज़रूरत पड़ जाए कि मैंने दूसरे ते स्टैंड लेना, तो मैं दूसरे ते ही भी लूँगी। ठीक है, भले ही देखो मेरी के एक आदत है, मैं है ना हर उस इंसान का स्टैंड लिया करूँ जो सही हो। क्योंकि वो अगर मेरी उस इंसान तब बनेगी नहीं ना, मैं जब भी अगर उस चीज़ के अंदर वह क्वालिटी नहीं होगी ना जो और लोग उसने बताते होंगे, तो मैं उसने वहीं पर मना करूँगी, नहीं भाई वो भले ही कैसी हो या कैसा हो, पर यह चीज़ उसके अंदर नहीं है। भले ही वो इंसान मेरे लिए कितना ही भी बेकार हो और कितना ही कुछ भी हो। तो वो क्या होया करना, एक इंसान की अपनी सोच याद करा है कि अब आपकी क्या सोच है। तो मेरी यह सोच है, जो इंसान सही है वो सही है, चाहे भले ही वो मेरा दुश्मन हो। दुश्मन तक खैर के हुआ है, दुश्मन दाशमन था, बाकी अपने आप दुश्मन बन जाओ तो उसने करके सका है। बाकी मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी ने अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जो पसंद करो वो करो, जो नहीं करता वो मत करो। भाई सबकी अपनी सोच और सबकी अपनी पसंद है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैं भी नहीं पसंद करती होंगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर इंसान की अपनी अलग सोच हुआ है, तो सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस इंसान की कैसी सोच है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने, तो मतलब उस सोच ने आप अपने ऊपर कितनी हावी करो ना, यो हमारे हाथ में है। दूसरा इंसान के सोचा है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह उसकी सोच है, वो अपने हिसाब से सोचेगा। उसने अपने माइंड में के देखा और के सोचना है वो खुद डिसाइड करेगा। लेकिन आपने डिसाइड करना कि उसकी सोच आप पर कितनी कितनी भाव, मतलब भाव के बोला अगर उसने कितनी पढ़ सका है, तो वो आपके हाथ में है। तो उसकी सोचना अपने ऊपर हावी बोलना चाहूँगी, हावी मत होने दो उसने अपने ऊपर। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर अपने ती स्टैंड आप खुद ले सको हो। एक बेबे है, राम राम बेबे। मेरे गांव में भी सी लुगाई हैं जो कमी निकाल है पैसे देने नहीं। वे कमी न्यू निकाला है कि कमी आप निकाल दोगे तो या पैसे कम कर देवेगी, या फिर आप क्या करना पैसे कम करवा लोगे। ठीक है, कुछ की आदत ऐसे हो। कुछ तो देखो भाई कपड़े में हो जावे है, सारे कपड़े एक जैसे नहीं बनते हैं। थोड़ी बहुत फिटिंग में भाई ऊपर नीचे कुछ ना होता, सब दोरा हो जावा, इसी बात ना है। लेकिन कुछ जो हमने लाग गए कि या याड़ा कमी नहीं, क्योंकि देखो जिस कपड़े में कमी होगी ना उसने हमने भी लाग गई, क्योंकि वह कमी है। और उस कमी ने हमने भी देखा वह कमी है और उसने हम सुधारेंगे। क्योंकि एकदम तब कहते हैं हाँ भैया दिक्कत है, चलो मैं ठीक कर देती हूँ इसको। लेकिन जिसमें हमने ही नहीं लागेगी कि क्या कमी है और उसमें भी वो इंसान कमी बताओगा ना, तो फिर वो इसका मतलब आपके काम ने खराब बताना चाह रहा है, या फिर आप वो पैसे नहीं देना चाह रहा है। ये चीज़ हो सका है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टेलर, कोई भी कारीगर कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, वो अपनी कमी ना जब पहचान देगा। अगर किसी ने सूट ट्राई करा है, मान लो ट्राई करने के बाद उसने वह कमी नहीं दिखी, लेकिन आपने दिख गई ना, तो आप उससे निकलवा कर नुकोगे इसमें थोड़ी दिक्कत है या मैं ठीक है। मेरी तो आदत यह है, मन ने जो दिक्कत ला गया करे ना, भले ही अगले न लागो चाहे मत लागो, लेकिन मैं उसने करवा कर मैं ठीक करके दिया करूँ कि हाँ यारे तो या मैंने दिक्कत लागा, चल मैं इसने ठीक करके दूंगी। वो अगला बंदा कई बार नु कह दे ना मैंने तो ठीक लाग रहा है, कुछ ना है, पैर लूँगी नू कर लूँगी, मकर नहीं, क्योंकि दूसरे बंदे ने दिखेगा तो वो अजीब लागेगा, अच्छा ना लागे। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी एक आधी की आदत हो जावे है, खास करके गामा की साइड में तो कुछ ही से ज़्यादा ही पुरानी मिल जावे है। दी मेरा होम बुटीक है, बट मेरे पड़ोसी मुझसे जलते बहुत हैं। देख बाण, ऐसे ऐसे लोग आपके आसपास बहुत मिल जाएंगे और सब के आसपास मिलेंगे, क्योंकि कोई किसी की तरक्की न देख कर ना खुश ना होया करे। ठीक है, तो पड़ोसी कितने होंगे, 2 4 5 6। ठीक है, तो पड़ोसी जड़ा है जड़न दो, जड़ते आना और जड़ाओ। और 2 सूट आ रहे हो तो 4 सूट बताया करो कि मेरे 2 4 सूट सिलने आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप महीने में 10,000 कमाओ हो तो 18,000 बताया करो कि मैंने तो 18,000 कमाए हैं। मेरा तो मानना ये है, जड़ते आना और जड़ाओ। ठीक है, आग लग गया है तो लागण दो, कुछ फ़र्क ना पड़ता।
मेरा न्यू समझ में नहीं आती। आप कमाओ हो, आप कुछ कर रहे हो, वो आपके काम आओगा। अगर हमारा पड़ोसी कुछ कर रहा है तो वो उनके काम आओगा। और मैं तो है ना सच बताऊँ ना, कोई अगर नू कह देना ये फलाना नौकरी ला गया, फलाने का ये काम बना, मैं इतनी खुश होया करूँ, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। सीरियसली मेरे मन में है यह चीज़ कि भाई बहुत अच्छी बात, उसका काम बढ़िया हो गया। क्योंकि कोई भी इंसान है ना उस काम में मेहनत करा है, और ये चीज़ वो इंसान समझ सका जो मेहनत करेगा। जिसने फोला फोला खा रखा होगा ना वो ना समझे, उनने तो बातें बनानी आवेंगी, ठीक है। लेकिन जो इंसान शुरू तक मेहनत कर रहा है ना, मेहनत कर खा कमा रहा है, वो ये इंसान इन चीज़ों ने समझ पाओगा। तो भाई मैं तो हर किसी की रिस्पेक्ट करूँ हूँ, हर मेहनत करने वाले की रिस्पेक्ट करूँ हूँ, ठीक है। मेरी चाहे कोई करो चाहे मत करो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अपनी खुद की भी करूँ हूँ। सब तो पहला तो मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट करूँ हूँ, खुद तो प्यार करूँ हूँ। क्योंकि हम जब खुद तो प्यार और खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा बंदा क्यों करेगा हमारी। अगर आपने कोई उल्टा सीधा बोला तो अपने तो स्टैंड लो, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया ना तो सोचेंगे चल नहीं याद एवं ही है। नेक्स्ट टाइम वो आपने और डबल बोल लगा, तो पहली बार मैं अपना स्टैंड ले लिया ना तो दोबारा उस आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आप तो कुछ कहने की। वो अनुसार भाई नहीं, या तो सुना देवेगी या तो कुछ कह देवेगी। तो अपना स्टैंड ऐसा बनाओ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है। फिर चाहे वो आपके घर का बंदा हो, बाहर का बंदा हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, चाहे अपने लिए स्टैंड लेना गलत बात नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो फिर, ठीक है। अब सब नु कह देवा उल्टी बोल रहा है, घनी बोल रहा है, घनी बोल रहा है, तो यो ही तो रीजन हुआ है उल्टे बोलने का, घरे बोलने। और उल्टे बोलने के हम उनने तू तड़ा करे वो बुंडी बुंडी गाड़ देवे है, ना 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 भाई, हम उनसे अपना स्टैंड लेवा, अपना जवाब दे देवा, बस यो ही उल्टा बोलना हुआ है, और कुछ उल्टा बोलना ना होता। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी? अगर किसी के बेबे का कमेंट रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो राम राम जी, बाय बाय।